नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे गणेश उत्सव की। मित्रों, गणेश उत्सव, भगवान गणेश का पूजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जाता है उस दिन। मित्रों, प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में विशेष तौर पर मनाया जाता है। साथ में भगवान गणेश का पूजन और भगवान गणेश के विशेष करके मिट्टी से निर्मित मूर्ति का उस दिन पूजन करने का अद्भुत महत्व है। विशेष करके महाराष्ट्र की धरती पे इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो अब पूरे भारतवर्ष में ही यह प्रारंभ हो गया है और गणपति भगवान गणेश जो है सभी देवताओं के अध्यक्ष हैं और सबसे पहले उनका ही पूजन किया जाता है। उनका दूसरा नाम विघ्न विनायक भी है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा आ रही है और भगवान गणेश के शरण में आप चले जाते हैं तो रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षका, तो भगवान गणपति आपको हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके समस्त विघ्न बाधाओं को नष्ट भी करते हैं और जीवन में सुख शांति के साथ समृद्धि की प्राप्ति भी होती है और व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि की अगर बात करें तो इस वर्ष 19 सितंबर 2023 यानी कि मंगलवार को है और मंगलवार के दिन यह प्रारंभ होकर यह उत्सव जो है भगवान गणेश के पूजन का जो उत्सव है यह निरंतर 11 दिनों तक चलता रहता है। कई सारे भक्त भगवान का पूजन प्रथम दिवस करके दूसरे दिन विसर्जन करते हैं, कई भक्त 2.5 दिनों पर करते हैं, कई भक्त 5 दिन, 7 दिन और 11 दिनों तक बड़े ही विधि विधान के साथ पूरे श्रद्धा एवं भक्ति के साथ भक्ति में लीन होकर समस्त कामनाओं की सिद्धि हेतु भगवान का पूजन करते हैं और भगवान गणेश की विशेष कृपा भी उन पर होती है। मित्रों, अब कई बार ऐसा होता है कि भगवान गणपति का जो पूजन है इसमें लोगों के मन में एक दुविधाजनक स्थिति बनी हुई रहती है कि आखिर पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन कब करें, कब पंडित जी को बुलाना चाहिए अपने घर पे और कब भगवान गणेश का स्थापन करें, उनका विधिवत पूजन करें। मित्रों, भगवान गणेश जो है वह देवताओं के अध्यक्ष हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, यानी कि जब उनका आगमन होता है तभी मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। इसलिए उनके पूजन में मुहूर्त देखने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग आज के दौर में इंटरनेट या फिर गूगल पे देखते हैं और एक समय खुद ही निर्धारित करना प्रारंभ कर देते कि यही मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में मेरा पूजन होना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान गणेश जब आते हैं और जब आपके मन में जिज्ञासा उसी समय मुहूर्त ही मुहूर्त है। पूरे दिन में आप भगवान का पूजन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और सायंकाल तक कभी भी भगवान गणेश का स्थापना और विधिवत पूजन करें। विशेष मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए, भगवान गणेश को दुर्बा बहुत प्रिय है, भगवान गणेश को दुर्बा चढ़ाएं और अगर जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं तो क्या करना चाहिए, दुर्बा की संख्या बढ़ाएं। आप 101, 108 या फिर 1008 दुर्बा अगर भगवान को ओम गम गणपते नमः मंत्र बोल करके भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। गणपति को मोदक यानी कि लड्डू भी बहुत प्रिय है और भगवान गणपति को अगर लड्डू का भोग समर्पित करते हैं और भगवान से जो भी आपकी इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान गणेश उसको पूर्ण भी करते हैं। मित्रों, गणपति स्थापन की सूक्ष्म विधि आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम भगवान को लाना है और लाने के पश्चात आप भगवान को बिठाएं। सुंदर पूजन सामग्री को एकत्रित करके एक थाली में सजा लें। सजाने के पश्चात दीपक तैयार करें, पंचामृत बनाकर रखें और भगवान गणेश का आवाहन, पहले पवित्री आचमन और तिलक लगाएं। उसके पश्चात भगवान के आगमन हेतु प्रथम भगवान से संकल्प करें कि हे प्रभु, आप हमारे घर में पधार कर अपना स्थान ग्रहण पूजन को स्वीकार करके और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसे संकल्प के साथ पूजन को आरंभ करें, दीपक को प्रणाम करें। उसके पश्चात भगवान गणपति का ध्यान करें। ध्यान का मंत्र यदि आपको याद है तो अति उत्तम है, अन्यथा नहीं याद है तो सिर्फ ओम गं गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कि हे प्रभु, आप इस मूर्ति में आकर समाहित होइए। इस प्रकार की धारणा रखते हुए भगवान के ऊपर अक्षत छोड़ें, पुष्प इत्यादि भगवान के समक्ष छोड़ें। भगवान का जो मुंह बंद रहता है उसे खोल दीजिए। उसके बाद भगवान को स्नान जल का छींटा लगाएं। उसके पश्चात भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराएं। भगवान को सुंदर तिलक, पुष्प माला, धूप, दीप, नैवेद्य और दक्षिणा द्रव्य समर्पित करके
भगवान का सुंदर आरती और प्रार्थना करें, जिससे आपके समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि हो। मित्रों, आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।